चम के दन हवेरे भोजन वे हाथ का वे को इन्हें क्या 11 आइडिया समझ में आप कभी करो नहीं 11 तो आपने हुणो कई तर दशमी के दिन खाली हवेरे भोजन में हवे शाम को भोजन वे भी को फिर शाम को भोजन नहीं वे 11 के दिन हवेरे भोजन नहीं वे 11 के दिन हाथ का भोजन नहीं वे और 12 के दिन पालनो दही ही तो दही ब्राह्मण देता रहे घरे ने फिर 12 के दिन पालनो खोलो तो आप 11 की दी ने अतरो फरार कर 11 करा नवरा काम थी भूखा मरो मत ने कई भूखा वापरे आड़े दन तो कम ने अतरो फरार लेकिन 11 में आता यहाँ की फरार हो जावा ये तो भगवान ने दादो कभी 11 और अंदर बैठे परमात्मा को कभी भी बीड़ी धुआं नहीं दूंगा तो परमात्मा खुश है। कभी कभी आणि मते कहूं कि रामायण खाली कपड़ा में बांधवारी नहीं है वाचो पण रामायण में लिखी मिलियो कई ईश्वर अंश जीव अविनाशी हर इंसान में परमात्मा बेटा ने वाला परमात्मा ने ये है नहीं कंकारी उंदरानी ने विषंद्र जहां क्या खाने के वाली गुटकाने ने पर कई लग लो भगवान थे खाई लो पेट में बेटा है ना ज्यादा होशियार कोई बीड़िया पियो आ रहा तो बीड़िया धुआं दे के अगरबत्ती कोई नहीं धुआं ले लीजिए तभी मैं बेटा भी घबरा हे राम राम अनिवार्य आपकी निवेदन है अपनी बुराई का त्याग करो तो आज चौथे दिवस की कथा में आप अपनी बुराई का त्याग करके अच्छाइयों को जीवन में धारण करना ये चौथा दिवस है। आया हंस कर कोई रो गया जाग कर देसिया सवेरा हो गया कोई आया हंस कर अब आएगी साल भगवान के सांवरिया से जोरदार ताली बजा के सम्मान करें हमारे घनश्याम जी का और मैं भी इनका सम्मान करूँगा कि आपने बहुत देखिए सबरी ने स्वागत अभी कई मालूम ज्यादा पढ़ी गया ज्यादा होशियारी आएगी मनका में इसलिए आज जो करते हैं ना लोग एकला घर में बहन मेटर बनी लेने एकला पत्रिका लिखी ले कोई गांव में तो है बाकी कोई गांव में तो आज काल शो हो आपकी निवेदन है कि परिवार के बिना कोई कार्यक्रम अच्छा नहीं लगता है इसलिए परिवार अपने बीच में आए तो कार्यक्रम अच्छा लगता है। कथा की तरफ ध्यान दो बहनों आप आवाज में गणेश जी ने तो अपने घर में रिद्धि सिद्धि ने शब रहेगा लाभ शुभ शब ठीक। दूसरी पत्रिका लिखनी की ने 4 भुजानाथ ने ताकि मांडा में पया की जरूरत पड़े न पया कौन दे लक्ष्मीनाथ 4 भुजानाथ 4 हाथी दे आणि मते दूसरी पत्रिका लिखनी की ने 4 भुजानाथ ने न तीसरी किने लिखनी हनुमान जी ने कहा कि अश्विनी वे के ट्रेन दूसरी अड़ी लगी जा अपने भंडारा कभी कभी कही वे आप पत्रिका निमंत्रण दो नहीं तो यहाँ थी ट्रेन तो कहीं दूसरी अड़ी लगी आणि मते तीसरी पत्रिका हनुमान जी ने न चौथी पत्रिका अपना कुल का बेरू बाबू जी ने बोले सांवरिया से भैरव बाबू जी हत्ती माता जुझार बाबू जी और अपने घर का कुल का देवता है और 5वीं पत्रिका लिखनी अपने मामोशा आणि मते 5वीं पत्रिका मामोशा ये पूरी नियम की पत्रिका लिखोगा वही घर में कभी भी मांडा में विघन नहीं आवे आई क्या समझ में आप पहली पत्रिका गणेश जी ने दूसरी सांवरिया सेठ ने और तीसरी हनुमान जी ने न चौथी भैरव जी ने और 5वीं मामोशा ने ये 5 पत्रिका जनी घर में नियम की लिखा वही घर मांडा में कभी विघन नहीं आवे तो यहाँ नरसिंह मेहता जी ने यहाँ 5ही पत्रिका लिखी ने क्योंकि शक्ति बड़ा हग्गा कौन है कि माना शक्ति बड़ा हग्गा तो माना नरसिंह मेहता जी
तो कि यह पत्रिका लेने कौन जाएगा? तो गामरा गामोड़ जी ने बुलाया, गामोड़ बाबूजी। अच्छा बेना मन यूं बताओ कि माता बेना पल्लो लेने धोखा दे, हे मालूम पल्लो लईने धोक आणि वते दे के बाबूजी ई दोई हाथ तो माणा અને મારા ઘરવાળા કાંદાર હેડે બેટા જો યો પલ્લો બનાડી वी तो गया वहां कुड़े पे भी कोई नहीं बाबूजी ने मैंने आशीर्वाद दीजो जो माता बहना यूं याद रखे ना पल्लो लेने धो आणि वते के धर्म पत्नी धर्म याद रखे बाबूजी हाथ वचन दीदा तो वहां क्यों तो क्या धर्म रो काम कराएगा तो हंडे करांगा आणि वते यो पल्लो बनाड़ी थी बाबूजी बनाने आशीर्वाद दीजो देखो माता बहना का पत्रो जीवे आणि वते पल्लो लेन धोक दे हर मंदिर में क्या भी जाएगा तो पल्लो लेन धोक दे। हाँ। और एक निवेदन करूं माताओं, गंदे कपड़े पहनो मत और माताओं को लजाओ मत। ये गंदे कपड़े मत पहनाओ अपनी बेटियों को। आप जो कपड़ा पहनेगा नहीं ये कपड़ा बेना के लिए उचित नहीं है। जींस ने टी शर्ट पहनी बेना यदि बाजार में और मार्केट में घूमेगा दुष्ट आदमी की नजर पड़ेगा और एक दिन वह बेटी शिकार हो जाएगा तेरी। अगर आप नया मॉडल जमाना में आई गया हो तो मैं कहूँ कि मॉडल अपने ये कोनी भारत संस्कृति में कोनी। चलो विदेशी पहने वहां तक वहां कई मालूम कोनी कोरा कागज है भी पहने वहां तक ठीक है, लेकिन भारतीय संस्कृति वाला जहाँ लुगड़ो साड़ी जहाँ पगड़ी धोती कुर्ता पहनने वाले और जहाँ लुगड़ा और साड़ी पहनने वाली बहनें आज जींस ने टी शर्ट पहना करके बाजारों में घुमा रही हो, आप कैसे उस बेटी बचाओगे? और कपड़ा भी ऐसा पहरा लगा, बेटियां ऐसा कपड़ा पहरा लगी मैं क्योंकि मैं इसलिए डरता हूं कि बड़े बड़े कथावाचक को भी मीडिया पे आई है बेचारा कहीं करेंगे सही बोले बना हर कोई मारे। वे सही कह रहे हैं सही बोल रहे हैं लेकिन उनको कहीं कहीं फंसा देते हैं लोग। लेकिन मैं सही कह रहा हूं बहनों को टी शर्ट और जींस पहनने की इजाजत हमारी संस्कृति में नहीं है और पहनाना ही मत। और जींस और टी शर्ट पहन करके यदि आपकी बेटी बाजारों में मार्केट में घूमेगी तो मैं सही कह रहा हूं वो कहीं की शिकार हो जाए। कहाँ के परात पड़ी है न बड़ में सब बजान पुड़िया न रोटियां परोसी मेली मेली परात खुली पड़ी, ठेकड़ो मुंडो नहीं मारेगा उन्हें, खुली पड़ी वह। इसलिए माताओं तन को ढक के रखो, तन प्रदर्शन के लिए नहीं। आदमी पूरा कपड़ा पहरी रहा बेना आधा कपड़ा पहरी रहा, अब कैसे जमाना चलेगा? आधा तो कपड़ा भी गया आप देख जो मैं तो कहूँ कई माला माला बेनारस कपड़ा घटिया जाने कहीं नगे फैक्ट्रिया में कम पड़ी है जाने कहीं नगे कपड़ों भी घटतो बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा नहीं वे कि बनियान पेरा लगी था बेना आपने बुरा लगेगा कि बाबाजी, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ कहा कि हमारी आदत है खाया वरना रह जाओ पर क्या वरना नहीं रहूंगा। आपकी बार मौको मिले बोले अगले साल वे नहीं वे अपने कई फर्क नहीं पड़े कहा कि अपने फक्कर चंद गिरदार तन को ढक के रखो। आदमी पूरा कपड़ा पहनी रहा और बिना अगर कैसे कपड़े पहनने लगे हो आप, ये संस्कृति। मैं धन्यवाद दूंगा यार राजपूत समाज की बहनें बेटी है, देखना आप कैसे कपड़े पहनती। और मैंने तो कहीं नहीं देखा राजपूत समाज में कि स्टेज प्रोग्राम रखे वहां नाना नाना लाड़ी ने उभा रखी था खुले मुंडे। देखियो आप राजपूत समाज में ऐसा है क्या स्टेज प्रोग्राम देखिया कि मैंने स्टेज पे नाना नहीं मैंने लाड़ी रे मैंने नाना रहना दोईरा मुंडा आशा करे था 50,000 थोबड़ा सज्जन उभा रखी था क्या करें राजपूत हम देखिया न फिर आप ही कहा कि मैं घना धर्मी का मैं तो घना बड़ा बाबू गुरु जी गलत। ये स्टेज प्रोग्राम हमारे समाज में नहीं होते, ये हमारी संस्कृति में है ही नहीं। जिस लाड़ी को हम चेहरा ढक के रखते हैं वही लाड़ी ने था उगाड़ा मारते उभी रखी थी यहाँ न शक्ति हाथ मल रही ये कौन आया तुम्हारे फारूक भाई नहीं शफीर खान नहीं और उनाती हाथ मल रही रहते मैं फिर कह रहा हमारी बेटियां असुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है आपकी बेटी? इसलिए मैं आपसे निवेदन कि बेटियों को लाड़ियों को मुंह ढक के रखो। छेड़ो काढ़े अपना छेड़ा पड़ता है और छेड़ो अनिवते रखो कि कई छेड़छाड़ नहीं गए अनिवते छेड़ो रखो
पर छेड़ ऐसो काढ़े 4-5 तरह का छेड़ा बताओ कि तो ऐसो काढ़े यो कही है धारियो अब यो कहीं छेड़ो है ने एक और काढ़े यो हुडो कट्टी ने एक पूरो ने एक वशो वजांट्यो तो આપણે ઘર આગે કદી પેલા કચ્ચા ઘર દેખતા ને તો ટાટી બાંધતા કે એનું વજા કે ફેરા યો अरे दादा अपनी संस्कृति है पूरा छेड़ो काढ़ी रखे किसी को चेहरा नहीं दिखाते बोले वहां तक ठीक है लेकिन पूरा मुंडो उगाड़ो रखे नहीं अंधी कहीं भी मालूम अपने लाज और शर्म बचा के रखे इसे छेड़ा प्रवता म्यूज नहीं है अपने छेड़ो हनी बता जनी दंती छेड़ो उगड़ियो वनी दंती छेड़छाड़ की बीमारी आई है छेड़ो उगड़ियो बाजार में घूमी रहा उगाड़े मुंडे खुले मुंडे बाल भी वकेली मिलिया बाल भी ऐसा वकेरे रीत आवे नहीं कहीं भी मांडो शादी आवे तो खुला बाल रखे ना वहाँ पेशन चाली की बाल यहाँ लटकना चाहिए ना बड़ी द्रौपदी माता ने खाली बाल खोला था नहीं तो माँ भारत वही की थी खून की नदियां बेवा लगी एक बार एक नारी ने बाल खोले तो खून की नदियां वही की है न भैया सब खुला बालती रबड़ी कई तरह विचार करो आज तो खुला बालती क्या नजर आई जाता अब शुक्र माने साहब यदि शुभ काम में जाइए कोई बेन खुला बालती नजर आई जा अब शुक्र वेगा आप रो काम आज नहीं वेगा अगर खुला बालती कोई बेन मिलेगी तो रबड़ लगे रखो न खुला बालती यूं रबड़ोगा तो कहीं हवा को चक्कर हो जाएगा न फिर धुन पड़ेगा जाई नहीं इसलिए खुला बाल मत रखो इसलिए संस्कृति को बचा के रखो मायरा की कथा तो 3 घंटा ही लेकिन 5 दिन कहाँ लीधा हम हमारे धर्म से जुड़ जाए संस्कृति से जुड़ जाए हम भारतीय हैं हम हिंदूवादी हैं हम सनातनी हैं जहां से धरती इस धरती थेपानी नहीं वहां ते आपनो है मनु महाराज आए और मनु की संतान है मनु सतरूपा उत्तानपाद और प्रियव्रत की संतान है साहब और आप अपने आप को क्या मान रहे हो जिस मनु महाराज की संतान है साहब उस मनु महाराज की संतान अगर ऐसी धरती जड़ी रही भगवान ने धरती थेपी नहीं मनी तो क्या अरे हर के लिए चारे लगी जाए कही दे कि आप ही तो वांदरा की औलाद है पहला मानव गशा था आदि मानव था मेरी विज्ञान के चारे लगी मैं विज्ञान का बदनाम नहीं कर रहा हूँ लेकिन सत्यता क्या है कई पापी वांदरा की संतान है वांदरा की औलाद है आप मनु महाराज की संतान आ भागवत कथा सुनो तो फिर आप ही कही तो मान लगे वांद्रा की संतान आ लेकिन एक आदमी कही तो कि पहला आप ही वांद्रा हरि का था फिर धीरे 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 पुथली खरीगी तो फिर मनक हुई गया ऐसा थोड़ी हुआ साहब तो भगवान की संतान ईश्वर अंश जीव अविनाशी तुलसीदास जी लापर थोड़ी जो चौपाई लिखी हुआ है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी हर इंसान परमात्मा की संतान है तो फिर हम इसलिए आपसे निवेदन है कि हम भगवान की संतान है साहब और हम किस राह पे जा रहे हैं इसलिए मैं तो बहनों से निवेदन करूंगा आज के बाद गंदा कपड़ा पहनूंगा ठीक है एक और आजकल भाई लोगा में भी एक और नियम चलियो कई ये फाटा कपड़ा पहनवाए ये पेंटा पहनी रन डेमेज चेहरे भी फाटा कपड़ा पहने था मैंने याद ही घोड़ा ढाकने नजर आई वेगे भगवान ने तो थाने 4 हाथी दी दो मारा 4 भुजा ना थे न थाने भिखारी व्यवहारी वे तो मु कही दो है सावरा सेठ दई दीजिए कटोरा हाथ में आना कारण भगवान दई लो के बाद भी थे फाटा कपड़ा पहरी रहा गरीब व्यवहार नियम है कि मैं तो गरीब ज रहा नियम में नहीं है फाटा कपड़ा जींस तो अपनी यही नहीं है विदेशी जींस है या भारतीय संस्कृति साहब खादी का जमाना था या तो धोती कुर्ता साहबा पगड़ी पहनते थे ठीक है आप पेंट बुशर्ट पहन पर कम से कम अपने भारत का तो कपड़ा पहनना चाहिए विदेशी कपड़ा पे आप इतरीरा के माया 80 मॉडल की जींस पहनी मिली में आसान साहब ये नहीं हम भारतीय हम खुद बदलेंगे तो जमाना बदलेगा आपने खुद बदलाना चाहिए हम बदलेंगे तो युग बदलेगा हम सुधरेंगे तो युग
दाना मन काम कहूँ मैं भाई